हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आईसीटी चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेंसडे 19 अगस्त की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए और वर्कशीट नंबर इज 39। बट बिफोर वी प्रोसीड, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्कशीट। यहाँ पे एज यूजुअल आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपके जो भी क्लास टीचर है उनका नाम लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में आपको सबसे पहले ये एक ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है पोल्यूशन। तो ये बेसिकली साइंस की ही वर्कशीट है और ये वर्कशीट पोल्यूशन के बारे में। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर और रीड द वर्ड पोल्यूशन? जब भी आप पोल्यूशन वर्ड सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सो द आंसर, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो anything that is dirty, that is unclean, or anything which has a harmful effect is introduced into the environment, it is called pollution. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि dirty हो, unclean हो, जो गंदी हो या जो poisonous हो, ऐसी चीज़ जिसका environment पे कोई harmful effect आता हो, ऐसी चीज़ को अगर हम एनवायरनमेंट में डालते हैं या ऐसी जो चीज़ें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं तो उसे ही पोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जब वो अपने सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो अपने वेस्ट को पानी में डंप करती हैं तो उसे ही पोल्यूशन कहते हैं। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जैसे वाटर, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, देन देर इज सॉइल पोल्यूशन। तो पोल्यूशन मैंने देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये बहुत प्रकार के होते हैं पोल्यूशन। और ज़रूरी नहीं है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स यानी कि जो चीज़ें पोल्यूशन करती हैं उन्हें पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पोल्यूटेंट्स जो हैं वो कोई सॉलिड वेस्ट हो। पोल्यूटेंट्स कैन बी केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स कैन बी नॉइज। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, आपको ये एक पिक्चर दिख रही होगी आपके वर्कशीट में। यहाँ पे एक पाइप है ये, और इसमें से कुछ ब्लैक कलर का गंदा पानी सा निकल रहा है जो कि इस साफ पानी में आकर के मिल रहा है। तो व्हाट इज दिस? हियर इन द गिवन पिक्चर यू आर नोटिसिंग दैट sewage flowing from a broken pipe is thrown into the river. We should take steps to stop this type of pollution. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक टूटी हुई पाइप है, ब्रोकन पाइप है, और इसमें से ये जो सीवेज है यानी कि ये जो कचरा है, गंदा पानी है, वो सीधा जा करके इस रिवर के साफ पानी में मिल रहा है। इस टाइप के पोल्यूशन को रोकने के लिए भी हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। सो इसी पिक्चर से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट 1 or 2 steps to stop water pollution. वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स सजेस्ट करने हैं हमें। सो द आंसर इज, स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन, वी शुड नेवर थ्रो एनी non-biodegradable waste like plastics, metals, etc. into the water. तो बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? ऐसे वेस्ट, दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिग्रेड और विच डू नॉट ब्रेक डाउन नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, ये एज इट इज वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट हो गया, लीव्स हो गया, वो खुद ब खुद डिग्रेड हो जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपने किचन वेस्ट कहीं फेंक दिया है मिट्टी में, या लीव्स पड़े हैं मिट्टी के पास, तो अपने आप वो खाद बन जाते हैं या मैन्योर बन जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो ठीक है, बट ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, सो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जैसे कि प्लास्टिक्स, मेटल्स एक्सेट्रा, ये पानी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फिश हो गए, प्लांट्स हो गए, इनके लिए ये हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्रीज शुड ट्रीट द सीवेज एंड वेस्ट बिफोर थ्रोइंग देम इनटू द वाटर एज these waste में contain harmful chemicals. तो जो फैक्ट्रीज होते हैं, वो जो उनका सिवेज और वेस्ट होता है, उन्हें वो ऐसे ही एज इट इज वाटर में डंप कर देते हैं। तो इन फैक्ट्रीज को जो भी वेस्ट होते हैं उनको पानी में फेंकने से पहले उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ताकि जो पानी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए खतरा साबित ना हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये आंसर्स आज आप अपने नोटबुक्स में कॉपी कर सकते हैं, एंड आई होप कि आपको आज की ये वर्कशीट समझ आई हो। एंड इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो तो लाइक बटन प्रेस कर दें। सो आई विल मीट यू टुमारो विथ अनदर इंग्लिश मीडियम वर्कशीट। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।